इसराइल ने तो पहले आपको खुले लफ्जों में कह दिया हुआ है कि यू डेयर नॉट टच अस, बिकॉज इफ यू डू दैट यू विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इन 3.5 मिनट। अगर आप डेली बेसिस पे मांग मांग के लूट लूट के चल रहे हो तो क्या फॉरेन पॉलिसी और किसकी बात करेंगे? और काकड़ साहब का पोर्टफोलियो है कश्मीर के बारे में बात करने का। ये तो उन्होंने भी 90 डेज के लिए आप आए हो, इलेक्टेड आप नहीं हो, सिलेक्टेड हो, घड़े में से नाम निकला है आपका, और आप स्टेटमेंटें दे रहे हो कि मैं कश्मीर का मसला हल करूंगा, मैं गाजा का मसला हल करूंगा। भाई सबसे पहले टीटीपी का मसला हल कर लो मेरे भाई। नेतन्याहू इस्राईली वजीर आजम कहता है कि मैंने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को कह दिया है कि दुनिया में जहां जहां हमास के लोग हैं उन पर जाकर हमला करें और उन्हें कत्ल कर दें। नमस्कार दोस्तों। और पाकिस्तान के लिए मतलब कि यहाँ पर बुरी खबरें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब सिचुएशन यहाँ पर ये हो रही है पाकिस्तान के अंदर कि एक तरफ तो उनका जो भी प्रधानमंत्री होता है वो हर समय जब नया नियुक्त होता है उसके बाद वो भीख मांगने किसी न किसी देश जाता है। दूसरी बात यहाँ पर ये भी हो रही है कि इजराइल जैसा कंट्री हर किसी न किसी दिन उनको धमकी दे देता है। हालांकि इंडिया की तरफ से दुश्मनी, ईरान की तरफ से दुश्मनी, अफगानिस्तान की तरफ से भी, तालिबानों की तरफ से कुछ ना कुछ होता रहता है। ये चीज़ें तो अलग ही है। ऊपर से पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, ना ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना ही महंगाई कम हो रही है, ना ही बेरोजगारी कम हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में कोई करे तो करे क्या। अब यहाँ पर यही बात हो रही है कि पिछले दिनों इजराइल की तरफ से एक धमकी आई थी कि 3.5 मिनट में आप हमसे दूर रहिए, उनके और हमास के बीच में जो चल रहा है आप दूर रहिएगा, अदरवाइज 3 से 3.5 मिनट के अंदर अंदर हम आपको अपनी जो जमीन है वहां से गायब कर देंगे, मतलब नक्शे से ही गायब कर देंगे। और इजराइल की बात ये बिल्कुल आप सच मान सकते हो। एक तरफ मान लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कुछ कहा जाए, मतलब ऐसी गुस्से वाले स्टेटमेंट में, तो हो सकता है कि बाद में उसको कंट्रोल कर लिया जाए, लेकिन जब इजराइल इस टाइप के स्टेटमेंट देता है तब आपको सोचना पड़ता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इजराइल जो है उसका कोई एक्ट जो है वो ना फलस्तीनियों के हक में है ना मुसलमानों के हक में है। रिएक्शन को एक्शन में बदल देना। अभी परसों मैंने सुना, आखिरी बात अगर आप इजाजत देंगी, परसों मैंने सुना है कि जो नेतन्याहू साहब है उनकी नापाक जबान से ईरान के साथ पाकिस्तान का नाम भी निकला कि ये पाकिस्तान में न्यूक्लियर पावर्स है और इनको हमें देखना है। इसराइल ने तो पहले आपको खुले लफ्जों में कह दिया हुआ है कि यू डेयर नॉट टच अस, बिकॉज इफ यू डू दैट यू विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इन 3.5 मिनट। नेतन्याहू इस्राईली वजीर आजम कहता है कि मैंने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को कह दिया है कि दुनिया में जहां जहां हमास के लोग हैं उन पर जाकर हमला करें और उन्हें कत्ल कर दें। यानी इसराइल की जो बददियानती है, धोखादही है, वो खुलकर सामने आ गई है। एक तरफ है हमास के साथ डील करता है, दूसरी तरफ है पूरी दुनिया में हमास को खत्म करने के लिए जो मोसाद खुफिया एजेंसी है इसराइल की, उसके जरिए से हमले करवाने का ऐलान करता है। तो यह है इसराइल की असल हकीकत और यह है इसराइल की बददियानती। दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क अमेरिका और इसराइल है, जिसने पिछले 30 सालों में दुनिया में 1 करोड़ मुसलमानों का खून बहाया है। सर, सऊदी अरब की अगर हम बात करें और इजराइल की, तो सऊदी अरब का कहना है कि सब कंट्रीज जो है, जो भी कंट्रीज इजराइल को असला दे रही हैं या वेपन्स पहुंचा रही हैं, वो उसको देना बंद कर दें। अमन की बात की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि जंगबंदी हो फलस्तीन और इजराइल के बीच में। कोई उम्मीद लग रही है आपको कि कुछ बेहतरी आएगी उसमें? तो फिर आप भी इन्वॉल्व है, असला तो आपने भी इजराइल को भेजा, तो असला तो आप भी दे रहे हैं फिर इजराइल को। फिर इधर आप कहते हो जिहाद भी करना है, उधर से डॉलर भी लेनी है। पता नहीं आपकी खुद की पॉलिसी क्या है। सर, भाई तो हमेशा से डबल पॉलिसी रही है, पहली बार तो नहीं। खाने के दांत और दिखाने के और, तो ये ज्यादती है जो उनको नहीं। सर, जो बड़ी कंट्रीज हैं, चाहे वो भारत हो, चाइना हो या अमेरिका हो, ये बीच में क्यों नहीं आके इस चीज को रुकवा रहे? जंग को रोका क्यों नहीं जा रहा? नहीं, देखें, जब 57 इस्लामिक कंट्री इकट्ठे हुए तो किसी बात पे एग्री नहीं कर पाए तो दूसरे किसी ने किस तरह इंटरवीन कर लेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। जब आप खुद एक टेबल पर एक जगह नहीं बैठते, दुनिया में जहां भी मुसलमान है उसके हालात यही है। और दूसरा, मैं हमेशा ये कहूंगा, क्योंकि आप एक चीज नहीं, या सब कॉन्टिनेंट के आप हिंदुओं के साथ मिलकर नहीं रह सकते, मिडिल ईस्ट के अंदर आप ज्यूज के साथ मिलकर नहीं रह सकते, जहां आप इकट्ठे रहते हैं वहां शिया सुन्नी बना लेते हैं एक दूसरे के साथ। क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या प्रॉब्लम है आपको? 25 करोड़ लोगों को आप कहते हो बैठ जाओ, मार देंगे। इधर से टीएलपी आ गया, टीडीपी आ गया,
उधर से हिंदू आ जाएंगे, सिख आ जाएंगे, या भाई लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ। जब्बर जैदी साहब ने फरमाया कि $200 बिलियन के फॉरेन एसेट्स आपके पड़े हैं बाहर, ये थोड़ी तरक्की है, ये भी तो तरक्की है। कोई मुल्क ऐसा बताएं कि उनको चलाने वाले 25 करोड़ लोगों को, मजदूरों को किस्तों, आप तो मजदूर हो ना भाई, आप तो गुलाम हो। जिस तरह वो फैरो के दौर में होता था ना कि मार मार के उनसे उनकी चमड़ियां उतार उतार के उनके वो, यही तरीके आप किस्तें 42% है आपकी महंगाई की रेशो, पता है आपको? और 42%। वो क्यों है 42%? IMF की किस्तें आप देते हैं ना भाईजान, आप IMF की किस्तें देते हैं, पैसा लंदन और दुबई जा रहा है। बिल्कुल। किस तरीके से एक मुल्क बनाया गया है स्लेवरी का, मॉडर्न दौर, ये मॉडर्न पीरियड की स्लेवरी है। 25 करोड़ स्लेव अगलों ने रखे हुए हैं IMF और जो वर्ल्ड बैंक की किस्तें देने के लिए। कितनी खूबसूरती देखें, इससे बड़ा लेबर कैंप आप दुनिया में कहीं देखेंगे आप? आफरीन है वैसे। लेकिन सर हम सिर्फ चाइना को तो नहीं, हम तो अमेरिका को भी बेवकूफ बना रहे हैं। बार बार IMF से, वर्ल्ड बैंक से पैसा तो मिल ही जाता है। पॉसिबल नहीं है आरज़ू। दुनिया जहां मैं बैठा हूं वो कहते हैं देयर आर नो मोर फ्री लंचेस। गुर्दे अगले लिखवाते हैं आपके, और गुर्दे आप देते हैं, आप 25 करोड़ लोग देते हैं। आप समझे ना, बेवकूफ बन रहे हैं चाइनीज या बेवकूफ बन रहे हैं IMF वाले, सवाल ही नहीं पता। वो गुर्दे लिखवा लेते हैं और आप गुर्दे देते हैं। इंटरेस्ट रेट कभी डिस्क्लोज किया है उन्होंने कि आपके जो पैसे पिछली दफा IMF की किस्त आई थी वो कहां गई? किसी ने बताया? ये 72 मिलियन आएगा, ये कहां जाएगा? बताया किसी ने? PIA के जहाजों में तो तेल भराने के लिए पैसे नहीं है। और तो तकरीबन सब खड़े हो गए सर, जहाज तकरीबन सारे ही जो वो उनके रुक गए। 25 करोड़ लोग है, उनमें से कुछ चैलेंज करके किसी से पूछा हाँ वो पैसे आए थे कहां गए? मजाल है किसी की? मजाल है को बोल जाए, मजाल है किसी टीवी पे को बात कर जाए बहुत पैसे आए थे कहां गए यार? जिस तरीके से आपको पता ही है, को बात करे अहमद नुरानी जैसे, जिसको फिर 0 पॉइंट पे पकड़ के जो उसके साथ हालत आप करते हो। अगर आप डेली बेसिस पे मांग मांग के लूट लूट के चल रहे हो तो क्या फॉरेन पॉलिसी और किसकी बात करेंगे? और काकड़ साहब का पोर्टफोलियो है कश्मीर के बारे में बात करने का। ये तो उन्होंने भी 90 डेज के लिए आप आए हो, इलेक्टेड आप नहीं हो, सिलेक्टेड हो, घड़े में से नाम निकला है आपका, और आप स्टेटमेंटें दे रहे हो कि मैं कश्मीर का मसला हल करूंगा, मैं गाजा का मसला हल करूंगा। भाई सबसे पहले TTP का मसला हल कर लो मेरे भाई। और दूसरा, खैर एक बात है, बड़ी खूबसूरती के साथ ये किया जा रहा है कि 25 करोड़ लोगों के बच्चों को पढ़ने नहीं देना, अपने बच्चे सारे बाहर बैठे हैं। बड़ी खूबसूरती का, जो आपको मैंने बताया था कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारा एक इत्तेहाद है करप्शन का, जो एक दूसरे के साथ एम्बेडेड है, रिश्तेदारियां उन्होंने कर रखी है, साले बहनोई है ज्यादातर एक दूसरे के, और उसमें वो बड़ी कामयाबी के सारा कुछ चला रहे हैं। आप देख लें मालिका साहब CSS अफसर भी है, सियासत में भी है, पीरी फकीरी में भी है, किस काम में नहीं है, लैंडलॉर्ड भी है, क्या नहीं है, पैसे की खातर नहीं, पैसे की खातर क्या क्या नहीं कर रहे हो, देखे तो सही ना किस खूबसूरती का। बीवी भी लगी इसी काम में, ना कोई इज्जत का ख्याल है, ना बेगैरती का, किसी चीज का कोई ख्याल नहीं। सर सारे फायदे भी उठाए उन्होंने जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, अब वो इंटरव्यू देने आ गए। 8 DPO चेंज किए उनके शहर के, 8 DPO चेंज किए। और ये आप ये देखें कि पैसों की खातर आप कहां चले जाते हैं, बिल्कुल आप कितने गिर जाते हैं आप पैसों की खातर। इसकी डेप्थ देखें, ये सही पिक्चर है आपकी कि पैसा आपसे क्या क्या करवाता है, और ये हो रहा है, और ये भरे पड़े हैं इस तरह के।